अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। सुमेरा अहमद बुखारी एक्स MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं। नौजवान भी हैं और जोश वलबला भी है। हर कह लीजिए कि रैली में, हर जलसे में आंसू गैस हो, शेलिंग हो, कोई भी ऐसा मामला हो, ये डरती नहीं है, खौफज़दा नहीं होती। हसीन लोग तो डर जाते हैं। ये तो आपकी नज़र की बात है। हसीन इंसान को अंदर से होना चाहिए। जब आप अंदर से हसीन होते हैं तो वो शक्ल पे आ ही जाता है आपके। कोई शुबा। हाँ, तो नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। हमारे खान साहब को ही देख लें कि वो उनकी नीयत और उनका जो अंदर से उनका शफाफ तबीयत है वो उनकी शक्ल पे है, वही उनके फिर जज्बा भी उसी तरह ही आता है ना। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो जज्बा उसके साथ साथ ही होता है। मेरा तल हकीकतों को भी थोड़ा सा सामने रख लेते हैं। देखें, या तो हम अदालतों में हैं, या हम सड़कों पे हैं, या असम्बली में बाज़गश्त हो रही है, या फिर मज़ाकरात हो रहे हैं, या फिर रेड हो रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है। मेरे इस मुख्तसर से सवाल को ज़्यादा लीजिएगा और इसके ऊपर ज़्यादा बात कीजिएगा। दर हकीकत इन सारी चीज़ों में से सही चीज़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका मुल्क है तो आप हैं। ये इज़्ज़त, ये ज़िंदगी, अच्छाई बुराई, सब मुल्क है तो सब कुछ है। जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, आपने पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क को तमाशा बना लिया। आपने जिन पार्टीज़ ने 30-30 साल इस मुल्क को चलाया है, आज अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हैं तो वो क्या इमरान खान का कसूर है? जिस तरह वो बड़े आराम से उठते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने तो इसलिए हुकूमत गिरा दी क्योंकि मुल्क का दिवालिया हो रहा था और ये सब हो रहा था। बात यह है कि पावर की सारी लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। ये लोग आपस में हमेशा वो भी यही कह रहे हैं ना, कुर्सी की लड़ाई। देखें, ये सारी जिंदगी यही म्यूजिकल चेयर्स खेलते कुर्सी रहे के लिए ही मैं ये म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे। जरदारी भी, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। एक और इजाफा हो गया उसमें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, वो सिर्फ इस मुल्क के लिए आए, गोलियां खाई, सब कुछ किया, सिर्फ इस मुल्क के लिए किया। इस मुल्क को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए किया। देखिए, नया पाकिस्तान का नारा सब ने मारा, मगर नया पाकिस्तान बनने के लिए अपनी ज़हनियत को भी आपने बदलना है। उनके पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं। 3 साल 8 महीने आप लोगों की हुकूमत रही है, उसमें हेल्थ कार्ड, लंगर खाने, इनके अलावा क्या हो गया ऐसा? देखिए, तरीन काम रहा है CPEC के ऊपर आपकी हुकूमत है। देखिए, मेरी बात सुने आप, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स कि जो मुश्किलात हमारी गवर्नमेंट ने फेस की वो पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने फेस की थी। कोविड में दुनिया भर के मुल्क, अमीर तरीन मुल्क जो है वो, आप इंग्लैंड का हाल देख लें कि इस वक्त क्या महंगाई तो सारी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी आपका मुल्क, जो आपके मुल्क के हालात हैं, उसके बावजूद जिस तरह हम कोविड से निकले तो वो उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। उसमें बहुत बड़ी महारत है और दुनिया ने तस्लीम किया इमरान खान की स्ट्रेटजी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुल्क को चलाने के लिए ना सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत होती है। जब आपके मुल्क की कोई पॉलिसी और कोई रोड मैप नहीं होता ना, तो आप कोई बेहतरी नहीं कर सकते। जो इकदाम PTI ने किए, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने थे, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने थे, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलते हैं। ये तो 4 सड़कें बनाना और बिल्डिंग बनाना, मुझे बताएं कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। ये तो नजर आता है ना, ये तो फटाफट हो जाता है। तो इन्होंने इसके अलावा किया क्या, मुझे बताएं। शहबाज शरीफ ने सड़कें बनाने के अलावा किया क्या? बहुत अच्छा काम किया। हमारा लाहौर शहर पेरिस लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर आवाम को जब आप अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, वो आप कैसे करते हैं? मैं दानिश स्कूल की वाइस चेयरपर्सन थी, ठीक है। हमने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आपका जो गरीब तरीन तबका है उसको आपने पढ़ी लिखी राह के ऊपर लेके आना है। तो करप्ट मेडिकल प्रोजेक्ट भी दानिश स्कूल था। देखें जी, हम लोगों ने खुद जब अपोजिशन में थे तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया, मगर देखें बाय द एंड ऑफ द डे इसमें गरीब का बच्चा पढ़ रहा था, ठीक है। हम लोगों ने, जब एक जगह इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना, तो आपका मकसद ये होता है कि उसको आप बेहतर से बेहतर उसकी परफॉर्मेंस आप करें, उसमें से जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं। आज आप निकल पड़े हैं मजदूर के लिए, मजदूरों के हुकूक की बात होगी या फिर PDM सरकार को गालियाँ पड़ेंगी?
वो तो साथ साथ है, वो साथ साथ है। वो मेरी आप बात सुने कि पीडीएम जो करना चाह रही है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चल पड़े हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलेंगे तो पाकिस्तान के भी खिलाफ ही चलेंगे ना। और मैं आपको एक बात, मरियम बड़ी सख्त हुई ये जो पकड़ धक्कड़ है ना, अगर इन्होंने पकड़ना होता तो इनके पास क्या जरिए नहीं है पकड़ने के? इन्होंने पकड़ना नहीं है, इन्होंने सिर्फ टेरर फैलाना है, इन्होंने खौफ पैदा करना है, मगर इनको ये नहीं पता कि पीटीआई के लोग कहाँ खौफ ज़दा होने वाले हैं। टूट चुकी है। खौफ तो हमारे पास से नहीं गुजरा जी, पास ही नहीं से गुजरा। अच्छा, टिकट ना मिलने की वजह से कोई दिल में इस दफा रंजिश हुई? टिकट की तो कोई लड़ाई है नहीं। मैं सलोनी बुखारी की बेटी हूँ, जिसने अपनी जान दी इस पार्टी के लिए, ठीक है, और उन्होंने आज तक कभी अपनी पोजीशन, अपने काम का कभी उसकी कोई इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ बेलॉस पार्टी के लिए किया। पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, इज्जत हमारी इस पार्टी के साथ ही, अपने लीडर के साथ ही है। और मेरा बहारी, सलोनी बहारी को इज्जत को साथ लेके चलेंगे। मेरी माँ कहती थी कि कुर्सी और पैसा जो है ना, वो तो किस्मत से मिल ही जाता है, दुनिया की ग्रेटेस्ट तरीन, मगर इज्जत जो है ना, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और सारी लड़ाई मेरी जो है ना जिंदगी में, वो सिर्फ इज्जत कमाना है, बस इज्जत कमाना है, वो किसी भी सूरत में। बिल्कुल। हमारे साथ सुमेरा बहारी XMPA मौजूद थी और उन्होंने बड़े क्लियर कट जवाब दिए, कोई लैतो लाल से या कोई इधर उधर की बातों से काम नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई आप खूबी जितनी भी दरकिनार कर दें, एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बेबाक बोलते हैं, तसल्ली बख्श बोलते हैं, अपने दिल की सारी बातें करते हैं, लड़ना हो तो लड़ने के लिए सामने खड़े होते हैं, जुल्म सहना हो तो जुल्म और बर्बरियत को भी सीना ठोक के सहते हैं। और अगर ऐसे कारकुनान या ऐसे लीडरान किसी पार्टी में जन्म ले लेते हैं तो यकीन जानिएगा कि उस खित्ते की तकदीर बदलनी होती है, ये भी तय हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।